हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस कैंपस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अब तक हम लोग क्लास 10th के स्टार्ट किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग इसके फर्स्ट लेक्चर में देखा गया 4.1 एक्सरसाइज को। आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.2 की बात करेंगे। जो हमको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के 4.2 में जो पढ़ना है, पहला क्वेश्चन जो हमको लगाना है वह गुणनखंड विधि से लगाना है। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। हम लोग देखा गया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसको हम लोग द्विघात का व्यापक समीकरण कहा गया। हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को द्विघात का मानक समीकरण कहा गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन, जहां बोला गया कि a नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब a का मान 0 के बराबर नहीं है। आइए हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को देखते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है जो हम लोग का गुणनखंड है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है वह क्या करना है, आपको गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है, मतलब इसके आपको मूल निकालना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है। इसी का आपको गुणनखंड ज्ञात करना, फैक्टर करना है। तो कभी भी आपको आ जाए, आप जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण कभी भी अगर ऐसा आ जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का कभी भी आ जाए, तो सबसे पहले a का c में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है और कांस्टेंट वाला, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप हम लोग का यह है, जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर देखेंगे गुणांक 1 है और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो 1 का गुणा 1 का मल्टीप्लाई यहाँ -10 में करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या होता है, अब इस b को आप 2 भाग में डिवाइड करेंगे। कौन सा 2 भाग है, इस b का 2 भाग ऐसा करेंगे कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर यही आए, जो a गुणे c का है, इन दोनों भाग का मल्टीप्लाई, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर यह b के इक्वल आना चाहिए। जैसे यदि हम लोग देखा जाए तो जब हम लोग 1 का इस -10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा। अब इस 3 को हमको 2 भाग में डिवाइड करना है। 3 को सबसे पहले आप 1 का -10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 1 का -10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -10 आ जाएगा। इस -3 का आप 2 भाग करेंगे। कौन सा 2 भाग करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर -10 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -3 आना चाहिए। तो आप लोग के दिमाग में कौन सा 2 भाग चलेगा, 5 गुणे 2 तब भी 10 आ जाएगा, और -5, ध्यान दीजिएगा, लाना है हमको -10, तो अगर 5 - 2 करेंगे तब भी -10 आएगा, और -5 गुणे 2 करेंगे तब भी आपका -10 आएगा। लेकिन कौन सा भाग लिया जाए पहले आपको यह डिसाइड करना है। लाना क्या है, -3 कैसे आएगा बताइए, जब 5 से 2 घटाएंगे तब आएगा कि 2 से 5 घटाएंगे तब आएगा। तो जो -3 आएगा वह 2 से जब 5 घटाएंगे तब आएगा। तो आपको यह लेना है, यह ध्यान रखिए आप। चलिए ध्यान से समझिए, फिर से आइए देखिए। तो क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ जब 2 से -5 घटेगा तो फिर आपका -3 आ जाएगा। आप यहाँ से क्या करिए, x कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में देख रहे हैं आप x कॉमन है, जब x आप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x -5 बचेगा।
यहाँ से आप +2 कॉमन ले लीजिए, तो जब +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x, और यहाँ से जब 2 का 5 हो जाएगा, फिर देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ही आ जाएगा, = का हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखेंगे आप x - 5 कॉमन है, तो जब x - 5 आप कॉमन ले लेंगे तो x - 5, और क्या बचेगा हम लोग के पास x + 2 = 0 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि दो संख्याएं अगर a और b का मल्टीप्लिकेशन तभी 0 के बराबर संभव है जब इसमें से कोई एक मान 0 हो, या तो अगर a 0 होगा तब 0 गुणे b करेंगे तब 0 आएगा, या तो b 0 हो तब गुणा करेंगे 0। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर तभी हो सकता है जब उसमें से कोई एक संख्या 0 के बराबर हो। इसी तरह यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का देख रहे हैं जो गुणनफल है 0 के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे यदि यह तभी संभव है जब x - 5 या तो 0 रहा हो या x + 2 आपका 0 के बराबर रहा हो, तभी यह गुणनफल संभव है, वरना संभव नहीं है। यह -5 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह x बराबर आपका +5 आ जाएगा, और यह जब उधर जाएगा तो यह आपका x बराबर -2 आपका सलूशन आ जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन? आइए हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो गुणनखंड करने का फर्स्ट रूल क्या है, x² का गुणांक और कांस्टेंट दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए, इसका गुणांक 2 है और यह कहा -6 है, और 2 का जब -6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह -12 आ जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या है, x का जो गुणांक होता है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है 1 है, इसको आप 2 भाग में डिवाइड करेंगे। 2 भाग कौन सा, मल्टीप्लाई करने पर -10 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए। तो आप कौन सा चूज करेंगे, 4 -3 लेंगे या -4 गुणे 3 लेंगे, क्योंकि दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 भी आएगा, -12 आ जाएगा। लेकिन कौन सा लिया जाए, हमको लाना है +1। तो बताइए +1 कैसे आएगा, जब आप 4 से 3 घटाएंगे तब +1 आएगा कि 3 से 4 घटाएंगे तब +1 आएगा। तो आप जानते हैं कि जब 4 से 3 घटेगा तब +1 आएगा। तो आप लोग 2 भाग समझ चुके हैं कि 2 भाग कौन सा है। तो जो 2 भाग है हम लोग का, यहाँ से आप देखेंगे कि यह 2x² प्लस यह 4x और -3x और -6 = 0 हो गया आपका। अब देखो 4 में जब आप 3 घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में देखेंगे आपका 2x कॉमन है, आज जब 2x आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और प्लस क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। यहाँ से आप -3 कॉमन ले लीजिए, जब -3 आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका x, और 3 का कितना बार 2 और टेबल पढ़ेंगे, x + 2 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। एक यहाँ से x + 2 आपका कॉमन मिलेगा, तो एक ब्रैकेट में x + 2 हो जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका 2x - 3 = यह आपका 0 आ जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है। दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर तभी संभव हो सकता है जब यह अलग अलग 0 के बराबर हो। जैसे यहाँ लिखेंगे क्या, यदि x + 2 = 0 तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। सेकंड क्या लिखेंगे, यदि 2x - 3 = 0 तो 2x बराबर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, x बराबर आपका क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। यह आपका सलूशन आ जाएगा। मान लीजिए किसी को डाउट है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो आंसर को आप वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई कैसे करेंगे, जो x की वैल्यू आया है इसी इक्वेशन में रख दीजिए। अगर दोनों पक्ष आपका इक्वल आ जाता है तो समझिए एक मान सही है। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन क्या हम लोग का, यहाँ लिख दीजिएगा आप। वेरीफाई कैसे करते हैं, क्या है 2x² + x
और -6 इक्वल टू आपका 0 है और आपको वेरीफाई करना है तो x की वैल्यू आप रख लीजिए। तो यह 2 और यहाँ x का वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर और प्लस x की जगह रखना है -2 और -6 इक्वल टू 0 है। आप जान रहे हैं -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। इसको आप -2 को स्क्वायर को आप इस तरह लिख सकते हैं कि -2 और गुणे -2 आप लिख सकते हैं और देख रहे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। तो यह 4 होगा और 2 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और यह प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और -6 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। यह देख रहे हैं -6 -2 -8 और 8 से 0 बराबर 0। ये आपका वेरीफाई हो गया। चाहे तो आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, इसी में मान रख के वेरीफाई कर लीजिए। तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन का बता पाएंगे कि जो आया है आंसर सही है कि नहीं। चलिए हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखा जाए, सबसे पहले क्या करते हैं, जो x स्क्वायर का गुणांक होता है और कांस्टेंट आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे √2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 5√2 में, तो यहाँ देखेंगे कि √2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका यह 10 हो जाएगा। अब 7 को आप 2 भाग में डिवाइड करते हैं। कौन सा 2 भाग कि मल्टीप्लाई करने पर आपका 10 आ जाए, तो एक 5 × 2 लेंगे तब भी 10 आएगा और -5 मल्टीप्लाई -2 लेंगे तब भी आपका 10 आएगा। लेकिन आपको 2 भाग कौन सा लेना है ये आपको जानना है। तो आपको लाना है +7 और जब -2 -5 ऐड करेंगे तो आपका -7 आएगा। लेकिन +2 और +5 को जब जोड़ेंगे तो आपका +7 आएगा। इसलिए आप कौन सा 2 भाग लेंगे +5 और +2 को लेंगे। इस तरह आप अब ध्यान दीजिए, तो यह √2x स्क्वायर है। यहाँ से आप जान रहे कौन कौन सा भाग लेना है, एक 5 लेना है और एक कौन सा 2x लेना है और प्लस क्या है 5√2 इक्वल टू 0 है। यहाँ आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, आप चेक करेंगे तो कॉमन x मिलेगा आपका। यहाँ क्या बचेगा, ये आपका √2 बचेगा, x बचेगा और +5 हो जाएगा। इन दोनों में आप देखेंगे कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन कॉमन कैसे बनाएंगे आप, 2 को क्या लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई बाय √2 और जब ये √2 का मल्टीप्लाई फिर आपका 2 आ जाएगा, ये x है और +5√2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे क्या है x और √2x प्लस आपका 5 है। इन दोनों में आप कॉमन मिल जाएगा, आपको √2 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका √2x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। आप इन दोनों में देखेंगे कॉमन जो है √2x प्लस 5 है एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में क्या है आपका x प्लस √2 इक्वल टू 0 है। फिर आप देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है। यह तभी आप संभव हो सकता है जब अलग अलग है दोनों 0 के बराबर हो। फिर लिखेंगे आप क्या, यदि √2x प्लस 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 0, तो √2x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -5 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आएगा आपका -5/2। यह आपका सलूशन आ जाएगा। अगर सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे तो यह क्या लिखा है x प्लस √2 इक्वल टू 0 लिखा है। यह आपका क्या आ जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा -√2 आ जाएगा। यह आपका सेकेंड नंबर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है, यह आपका √2 है बेटा। चलिए आइए हम लोग अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले आप 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 8 का आप दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 16x² हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा और यहाँ 8 आएगा तो 8 से 8 कैंसिल होगा और +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
फिर आप एक्स स्क्वायर का और कांस्टेंट का हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक और कांस्टेंट का। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 का जब एक में करेंगे तो 16 होगा। अब दो भाग कौन सा है, -8 का दो भाग अब चूज करेंगे, कौन कौन सा है, या तो +4 करेंगे तब आएगा, या तो -4 करेंगे तब आएगा। लेकिन आपको लाना -8, तो आप कौन सा लेंगे, -4 और -4 लेंगे। तो ये आपका क्या है, 16x स्क्वायर है। दो भाग कौन सा लेंगे आप, एक -4x, दूसरा भी -4x, और यह +1 = आपका 0 हो जाएगा। यहाँ देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, तो अब चेक करेंगे कॉमन क्या आपका 4x है, यहाँ क्या बचेगा आपका 4x, यहाँ क्या बचा आपका -1 है। इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, चाहेंगे तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हम लोग का 4x - 1 = 0 हो जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है 4x - 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 4x - 1 = 0 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा लिखेंगे, यदि 4x - 1 = 0, तो 4x = क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, x = क्या आ जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी x का मान क्या आएगा, सेम टू सेम है, तो x का मान यहाँ भी क्या आएगा आपका 1/4 आ जाएगा। ये आप चेक करेंगे। अगर फिफ्थ क्वेश्चन देखा जाए, हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे। कभी भी आपको जैसे बड़ा नंबर आ जाए और आप दो भाग में तोड़ ना पाए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 का एक में, तो आपका 100 आ जाएगा। तो आप इस तरह तोड़ लीजिएगा, भाग बना लीजिएगा 100, 2 से काट देंगे आप, तो आपका 50 आ जाएगा। फिर 2 से आप काटेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। फिर आप यहाँ 5 से कैंसिल करेंगे तो आप 5 आ जाएगा। फिर आप करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। आपको लाना है 20, दो भाग यहाँ से ले लीजिए, 2 और 2 लेंगे, 5 और 5 लेंगे तो फिर देखेंगे नहीं आएगा। 5 5 10 होगा और 2 2 4 होगा, तो 14 आएगा, नहीं लाना है। तो आप इस तरह दो भाग और इनको लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, तब देखेंगे 5 दूना 10 है, 5 दूना 10 है, तब देखेंगे 10 और 10, अगर 10 और 10 जोड़ेंगे तो आपका 20 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ ही जाएगा। मतलब दो भाग कौन सा है आपका, यह 10x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 10x और +1 = आपका 0 आ जाएगा। यहाँ से आपको 10x कॉमन मिल जाएगा। क्या बचेगा हम लोग का 10x -1 बचेगा। यहाँ से आप -1 कॉमन ले लेंगे तो 10x - 1 = 0 आ जाएगा। एक ब्रैकेट में क्या आएगा हम लोग का 10x - 1, सेकेंड ब्रैकेट में भी कहा जाएगा 10x - 1 = 0 आ जाएगा। क्या लिखेंगे आप, यदि 10x - 1 = 0 है तो 10x बराबर क्या आएगा 1 आ जाएगा, और x की जो वैल्यू आ जाएगी वह 1/10 आ जाएगी। सिमिलरली इसी तरह इसकी वैल्यू निकाल लेंगे आप, इसी तरह इसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे आप, x की जगह 1/10 आ जाएगा। चलिए हम लोग का ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एग्जाम्पल के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है। तो आपको हम एग्जाम्पल के प्रॉब्लम यहाँ दोनों लिख लिए हैं, दोनों प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, बस हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के बोला गया है। तो अगर देखा जाए फर्स्ट जो प्रॉब्लम है हम लोग का, फर्स्ट नंबर जो है वह x² माइनस 45x 324 = 0 है। इसका आपको फैक्टर करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जब 1 है और यहाँ पर 324 है, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 324 आ जाएगा। अब यहाँ पर -45 है, इनको दो भागों में तोड़ना है, और जब इतना बड़ा नंबर आ जाता है नहीं तोड़ पाते हैं, तो आइए आपको एक तरीका बताते हैं जिससे आप आसानी से एग्जाम में तोड़ सकेंगे। कैसे, जब भी बड़ा नंबर आपको आ जाए, आप तोड़ने में प्रॉब्लम हो, तो आपको इस तरीके से लिख लेना है।
और आपको देखना है किससे कटेगा। सबसे पहले 2 से काटना है। अगर 2 से आप काटेंगे तो यहाँ जाना है 2 के नम 2 के 12 2 ना 4 होगा 162 आएगा। फिर आप 2 से काटेंगे तो ये आपका 81 आ जाएगा। फिर आप 3 से काटेंगे तो आपको पता है जब 3 से काटेंगे तो आपका 27 आ जाएगा। जब फिर 3 से काटेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। फिर जब 3 से कैंसिल करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा 3 और ये आपका 1, मतलब तब तक कैंसिल करना है जब तक आपका 1 नहीं आ जाए। अब यहाँ पर आपको 45 बनाना है, तो 45 कैसे लाएंगे आप, यहाँ से शुरू करिए। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12 और यहाँ 3 त्रिक 9 त्रिक 27। और जब 27 और 12 को आप जोड़ेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 7 2 9 और 39 आ जा रहा, नहीं आ रहा है। तो फिर उसके आगे आप चूज कर लीजिए और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 ले लीजिए और 3 त्रिका 9 ले लीजिए। जब आप 36 और 9 को लेंगे तो आप ऐड करेंगे, देखेंगे आपका 45 जो हम लोग का आ गया। तो इस तरीके से आपको फैक्टर करना है। तो हम लोग जान गए कि जो 2 भाग है वह 36 और 9 है, क्योंकि 36 और 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका यह आ जाएगा और जब ऐड करेंगे तो आपका 45 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग 2 भाग लिख लेते हैं। मतलब यह दोनों भाग जो हम लोग का हो गया, यह x² माइनस 36x माइनस 9x और प्लस 324 इक्वल टू ये आपका 0 आ जाएगा। इन दोनों में आप देखेंगे x कॉमन मिलेगा तो x माइनस 36 आ जाएगा। जब यहाँ से आप माइनस 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ x, तो यहाँ देखेंगे तो ये भी आपका माइनस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे, जब यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 9 त्रिक 27 हो गया, 5 बचा और यहाँ 54 हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा आपका। तो यहाँ देखेंगे x माइनस 36 है फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड में x माइनस 9 इक्वल टू आपका यह 0 आ जाएगा। आप जान रहे 2 संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर तभी हो सकता है जब यह दोनों अलग अलग 0 के बराबर हो। तो यहाँ लिखेंगे फिर यदि x माइनस 36 इक्वल टू 0 है। आप देखेंगे 2 संख्या गुणनफल 0 के बराबर तभी हो सकता है, एक बार यह 0 के बराबर एक बार यह 0 के बराबर हो। मतलब यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे हम लोग यदि x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, यदि x माइनस 9 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 9, मतलब x की जो वैल्यू आ गई वह 9 आ गई और 36 आ गई। आपको वेरीफाई करने लिए बताया गया है कि अगर आपको वेरीफाई करना है तो x की जो 9 है जहाँ जहाँ x है वहाँ 9 रख दीजिए, अगर दोनों पक्ष क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा तो आपका यह सही है। चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर आप देखेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे 750 बहुत बड़ा नंबर है तो फिर आप इस तरीके से फैक्टर कर लेंगे 750 को। यहाँ से आप पहले 2 से काट लीजिए, तो 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 2 3 अच्छा कैरी बचेगा, ये आपका 375 आ जाएगा। यहाँ 5 आ गया तो 3 से एक बार काटने का प्रयास करिए तो 1 होगा, यह 2 हो जाएगा या 5 आ जाएगा। फिर आप 5 से कैंसिल करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। फिर आप 5 से कैंसिल करेंगे तो यह 5 हो जाएगा। यह 5 तब तक करना जब तक 1 नहीं आ जाए। तब ये देखेंगे 2 3 6 6 5 30 और यह पाँचवा में आपका 25, और जब 30 और 25 को आप ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो आप 2 भाग समझ चुके हैं कि 2 भाग कौन कौन सा है, एक 25 और दूसरा 30 है। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का x² माइनस 30 से x माइनस 25 से x प्लस 750 बराबर आपका 0 आ जाएगा। ये आप देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे जब यहाँ से x आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 हो जाएगा। यहाँ से जब आप माइनस 25 कॉमन ले लेंगे माइनस 25, तो यहाँ से कहा जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू आपका, क्योंकि 25 कॉमन लेंगे तो 25 या 75 होगा। आप यहाँ से x माइनस 30 कॉमन ले लीजिए तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस दूसरे में 25, पहले में x माइनस
30। फिर वही दो संख्या गुणनफल 0 के बराबर तभी हो सकता है जब वो अलग अलग 0 के बराबर हो। फिर आप लिखेंगे यदि x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। दूसरा क्या लिखेंगे यदि x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 25, मतलब x की दो वैल्यू आ गई, एक 30 और दूसरा 25 हो गया। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है ऐसी दो, हम लोग का थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है 27 और गुणनफल क्या लाना है 182 लाना है। तो सबसे पहले मान लीजिए, यहाँ लिख दीजिए हल आप, माना पहली संख्या क्या मान लेंगे आप x मान लेंगे। कह रहा ऐसी दो संख्याएं जिनका योग कहना चाहिए 27। तो बताइए अगर पहली संख्या x है तो आपकी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x होगी। आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका x प्लस और माइनस x कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 27 आ जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, इनका जो गुणनफल है वह क्या होना चाहिए 182 होना चाहिए। तो दोनों का आप गुणनफल 182 के बराबर कर दीजिए। तो x गुणे 27 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो गुणनफल है वह 182 के बराबर है। चलिए अब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 27x हो जाएगा माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 182 हो जाएगा। अगर x स्क्वायर को इस साइड बुला लिया जाए तो इधर माइनस उधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस x स्क्वायर माइनस यह क्या हो जाएगा 27x और प्लस आपका 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप इनका फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर क्या करेंगे देखेंगे, जब 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 182 तो फिर आप बड़ा नंबर नहीं सोच पा रहे हैं तो आपको बताएं तरीका क्या करना है। आपको 182 को पहले आपको इस तरीके से तोड़ लेना है। तो 2 से आप कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा और 2 का नाम 2 हो जाएगा। फिर आप 3 से काट लीजिए, 3 से काटेंगे तो देखेंगे नहीं कटेगा। 7 से काट लीजिए या तो 13 से काट लीजिए। 7 से काटेंगे तो आपका 13 हो जाएगा। फिर आप 13 से कैंसिल कर दीजिए देखेंगे 2 से कैंसिल किए तो 91 हो गया। फिर 7 से 13 हो गया, फिर 13 का नाम 13 हो गया। मतलब यहाँ लाना है आपको 27। तो 2 भाग कौन सा होगा, यहाँ देखेंगे 7 दूना 14 और 7 दूना 14 है और 13 है। तो आप लिखिए 2 भाग कौन कौन सा हो गया, एक 7 दूना 14 और आपका 13 हो गया। तो इसका आप यहाँ से फैक्टर कर लीजिए। करना है x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू आपका 0 है। तो 2 भाग कौन सा है, x स्क्वायर माइनस 14x है और माइनस 13x है और प्लस आपका 182 इक्वल टू 0 है। जब 14 और 13 को जोड़ेंगे देखेंगे आपका 27 आ जाएगा। इन दोनों में आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 14 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे माइनस 13 लेंगे तो फिर आपका यहाँ से क्या जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 14 और सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ से x का मान डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे x का मान एक 14 आ जाएगा और एक x का मान 13। आप लोग लिख लीजिएगा, यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14 आएगा। चलिए हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तब क्रमागत का मतलब जानते हैं जो क्रम से आता है, जैसे 3 के बाद 4 आ जाए, 10 के बाद 11 आ जाए,
20 के बाद 21 आ जाए, ऐसा नहीं। क्रमागत का मतलब कि 30 के बाद सीधे 50 कर दीजिए, तो क्रमागत नहीं, क्रमागत का मतलब क्रम से जो आता है, जैसे 3 के बाद 4 आ जाए। उसी तरह बताइए आपको क्रमागत मानना, लेकिन क्रमागत कौन सा लेना है नहीं पता है। ऐसा नहीं कि आप 4 और 5 ले लेंगे, 6 और 7 ले लेंगे। तो जब भी आपको ना पता, हमेशा x मान लिया करिए। तो लिखेंगे सबसे पहले आप हल मान लेंगे कि माना 2 क्रमागत संख्याएं, माना 2 क्रमागत संख्याएं x व x + 1 है। यह 2 क्रमागत संख्याएं का हो गया। क्वेश्चन में बोला क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग क्या होना चाहिए, 365। तो आप इनके वर्ग का क्या करेंगे, योग करेंगे। अब देखिए पहले वो इनका वर्ग कर दीजिए, एक x है और x + 1, इनका वर्ग कर दिए। और वर्ग का क्या करना है, योग करना है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, यह 365 के बराबर होना चाहिए। आइए यह देखेंगे x², आप यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे कौन सा, a + b का होल स्क्वायर। साइड में आप लिख दीजिएगा कि a + b का होल स्क्वायर बाय यूजिंग फार्मूला। a + b का होल स्क्वायर जो होगा क्या होगा, a² + b² और प्लस जो होगा आपका 2ab। इस फार्मूले का आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यह x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2x × 1 हो जाएगा, = आपका क्या है, 365 है। ये आ जाएगा आपका x² आपका ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, प्लस क्या है 1 है, और यह क्या हो जाएगा 2x = हो जाएगा 365 है। यह 2x² + 2x है, और जब यह इधर आएगा तो 1 से 365 घट जाएगा और यह -364 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं सब में से 2 कॉमन ले हैं, या तो 2 से सब में भाग दे दीजिए या 2 कॉमन ले लीजिए, बात एक ही है। अगर 2 से आप भाग दे देते हैं दोनों पक्षों में तो यहाँ क्या बचेगा हम लोग का, यहाँ आप लिख सकते हैं 2 से भाग दीजिए इसमें। जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x² बचेगा, प्लस क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ जब 2 से भाग देंगे आप तो माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 2 × 2 2 × 8 16 2 दूना 4 होगा, मतलब कितना हो जाएगा, यह आपका 182 = हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर आप फैक्टर करेंगे, यहाँ फैक्टर करेंगे 1 का 182 में, तो कुछ लोग के दिमाग में नहीं आ रहा कि 2 भाग कौन सा है, तो आपको बताएं तरीका का, आप इस तरीके से हमेशा तोड़ लीजिए 182 को। इस तरीके से आप जब 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 9 18 होगा। फिर 13 से कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 × 9 18 होगा, 2 × 9 2 होगा। यहाँ देखेंगे 2 × 9 2 हुआ, 2 × 8 16 हुआ है, और 2 दूना 4 हुआ, 182 आया है। 182 को 2 से कैंसिल कर, 2 × 9 18 2 × 9 2। फिर 13 से कैंसिल करेंगे, 13 × 7 91, ये आपका 7 × 9 7 हो जाएगा। तो कौन सा 2 भाग है, एक 7 दूना 14 और एक कौन सा आपका 13 है। तो यह x² प्लस यहाँ लिखेंगे 14x - 13x और -182 बराबर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे x, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 14 होगा, और -13 कॉमन ले लेंगे तो ये भी आपका x + 14 = 0 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, x + 14 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x - 13 बराबर 0। आप यहाँ से देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू आएगी वह क्या आएगी आपकी, यह -13 है तो आपका +13 आएगा, यह +14 है तो आपका यह -14, मतलब आपका जो सॉल्यूशन आ जाएगा x = 13 आएगा और x = -14 आएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो 5th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कह रहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कह रहा यदि कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर का हो
तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब हमको आधार और ऊंचाई को ज्ञात करना है। सबसे पहले आप समझिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, पहले समझ लीजिए। आप लोग जानते होंगे कि ऐसा त्रिभुज कि जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश हो, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश हो, वह त्रिभुज हम लोग का क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ये हम लोग का हो गया। समकोण त्रिभुज में यह हम लोग का कर्ण होता है और आधार, इसको आप आधार चाहे मान सकते हो, ऊंचाई चाहे इसको आधार ऊंचाई, ये दोनों जो थीटा का मान दिया होगा उस पर डिपेंड करता है, लेकिन कर्ण इसमें फिक्स होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका हल। इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, खूब एकदम अच्छा सा फिगर बना लीजिएगा आप लोग, ताकि एग्जामिनर चश्मा भी लगाए तो उसको दिख जाए। चलिए ये आपका समकोण त्रिभुज ABC नाम दे दिया गया। सबसे पहले क्या मानिए आप, आधार मान लीजिए कि माना समकोण त्रिभुज का, माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार x है, यह है आपका x है। अब कह रहा है कि जो ऊंचाई है वो आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई आपका हो जाएगा कितना, x माइनस 7 हो जाएगा। और कर्ण आपको दिया ही है, तो कर्ण क्या है, ये आपका 13 सेंटीमीटर दिया है, ये आपका दिया है। तो फिगर में आप आधार को मान लिए हैं x, ऊंचाई क्या है आपका x माइनस 7 हो गया है, और कर्ण कितना दिया आपका 13 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका डायग्राम बन गया। आप एक जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय, आप लोग जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करिए यहाँ पर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यह हम लोग का जो होता है पाइथागोरस प्रमेय होता है। यहाँ लिख दीजिएगा सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। कर्ण मतलब किसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। लंब मतलब कितना, आप लिख दीजिए x माइनस 7 का स्क्वायर। आप प्लस आधार मतलब क्या है, x का स्क्वायर है, आधार को x माना गया है। आप देख रहे हैं कर्ण 13 दिया, 13 का स्क्वायर, लंब x माइनस 7 का स्क्वायर, आधार x है। यहाँ से हम लोग नोट कर लिया गया। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर, आप जान 169 होगा। और यहाँ लगाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। a माइनस बी का होल स्क्वायर बगल में आप लिख देंगे कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या होता है 2ab होता है, ये आप लिख देंगे। तो यहाँ से आप लिखेंगे x का स्क्वायर, a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 49 हो जाएगा, और 2ab करेंगे तो माइनस 14x हो जाएगा, और प्लस x स्क्वायर हो गया आपका। यह तो यहाँ देखेंगे x स्क्वायर का हो जाएगा, यह 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ क्या है हम लोग का, यह माइनस क्या है 14x है। अब इधर लाएंगे तो आपका 49 में से 169 घट जाएगा। यहाँ देखेंगे जिनको नहीं आता इस तरह घटा लेंगे, 9 से 9 जाएगा 0, और 6 से 4 जाएगा आपका 2 हो जाएगा। मतलब माइनस क्या होगा आपका 120 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। चाहेंगे यहाँ 2 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा हम लोग का x स्क्वायर माइनस 7x हो जाएगा माइनस 60। आप फैक्टर कर दीजिए, फैक्टर 2 भाग जानते हैं कौन कौन सा होगा, x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x और माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से आप चाहेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा, और प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। मतलब क्या आ गया, एक ब्रैकेट में हम लोग का x माइनस 12 आ जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू
क्या क्या आ गया हम लोग का, x माइनस 12 आ गया एक ब्रैकेट में, सेकेंड में क्या आ गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से x का जो मान आएगा आप देखेंगे -5 आएगा और प्लस 12 आ जाएगा। यह आपका सोल्यूशन हो गया। हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को, इसमें अभी आपका ये क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 6। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया जाएगा, फिर आगे के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को देखा जाएगा। ये आप ध्यान रखें, इसमें एक क्वेश्चन बचा एक्सरसाइज 4.2 में 6 नंबर क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके फ्रेंड हो उनको जरूर बताइएगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।